मेहनत नहीं, आपकी सोच आपकी किस्मत तय करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सचमुच दुनिया सिर्फ किस्मत से चलती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिससे ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाए? जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखिए। सुबह उठना, काम पर जाना, पूरा दिन मेहनत करना, शाम को थक कर घर लौटना और फिर अगले दिन वही सब दोहराना। महीने के अंत में सैलरी आती है, कुछ बिल भर जाते हैं, कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाती है और फिर नए महीने की शुरुआत हो जाती है। साल बदल जाते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं बदलती। ऐसे नहीं कि आप मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रहता है। एक सवाल बार बार उठता है, मैं अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ? ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब बाहर ढूंढते हैं। कोई हालत को दोष देता है, कोई परिवार को, कोई सरकार को, कोई किस्मत को और कोई पैसे की कमी को देता है। लेकिन क्या होगा अगर असली वजह इनमें से कोई भी नहीं है? क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी सीमा बाहर नहीं बल्कि आपके अपने मन के अंदर बैठी हुई है? यही से असली कहानी शुरू होती है। बचपन से हमें बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। ज़्यादा सपने मत देखो, इतना ही काफ़ी है। रिस्क मत लो, सुरक्षित नौकरी सबसे अच्छी होती है। पहली नज़र में ये बातें गलत नहीं होती है, इनका उद्देश्य हमें सुरक्षित रखना होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये बातें हमारी पहचान बन जाती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मान लेता है कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं जितना अब तक करते आए हैं। हम अपने लिए एक उद्देश्य सीमा बना लेते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस सीमा का एहसास भी नहीं होता। सोचिए, अगर किसी पक्षी को बचपन से एक ऐसे पिंजरे में रखा जाए और एक साल बाद उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो क्या वह तुरंत उड़ पाएगा? जरूरी नहीं, क्योंकि उसके पंख नहीं, उसका विश्वास कैद हो चुका होता है। इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत बार हमारी असली जेल हमारी परिस्थितियों नहीं होती है, बल्कि हमारी सोच होती है। हम खुद को इतना छोटा मान लेते हैं कि बड़े अवसर सामने होने पर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि दो लोग एक जैसे परिस्थितियों से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी मंजिल बिल्कुल अलग हो जाती है। एक व्यक्ति हर समय रुकावट देखता है, दूसरा व्यक्ति हर समस्या में अवसर खोजता है। फर्क उनकी शिक्षा में नहीं होता है, फर्क उनकी सोचने के तरीकों में होता है। एक दिन एक व्यक्ति ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी पूरी जिंदगी आज जैसी ही चलती रही तो 5 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा? उसने अपने ही मन से जवाब देने की कोशिश की। उसे दिखाई दिया कि 5 साल बाद भी वही नौकरी होगी, वही संघर्ष होगा, वही शिकायतें होगी और शायद वही अधूरे सपने होंगे। उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर दिशा नहीं बदली तो मंजिल भी कभी नहीं बदलेगी। उसी दिन उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि अपनी सोचने का तरीका बदलेगा। उसने अपने हर विचार को ध्यान से देखना शुरू किया। जब भी कोई बड़ा अवसर सामने आता, उसका मन तुरंत कहता, ये मेरी बस की बात नहीं है, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा? अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? पहले वह इन विचारों को सच मान लेता था, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, क्या ये सच्चाई है या सिर्फ मेरा पुराना डर बोल रहा है? यही से उसके अंदर का बदलाव शुरू हो गया। उसे समझ आने लगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता है, सबसे बड़ा दुश्मन वह आवाज़ होती है जो हर नए कदम से पहले कहती है, मत कर, तू नहीं कर पाएगा, तुम्हारे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं सोच सकते। अगर हम इस आवाज़ पर भरोसा करते रहते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी इसी दायरे में बीत जाती है। धीरे धीरे उसने एक नई आदत बनाई। हर बार जब उसका मन किसी अवसर को असंभव कहता है, वह तुरंत एक दूसरी आवाज़ पूछता है, अगर यही असंभव हो गया तो मैं क्या करता? ये छोटा सा सवाल उसके सोचने का तरीका बदल गया। जहाँ पहले सिर्फ समस्या दिखाई देती थी, अब वहाँ समाधान दिखाई देने लगे। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ जिज्ञासा आने लगी। और जहाँ पहले बहाने थे, अब वहाँ छोटे छोटे कदम दिखाई देने लगे।
उसे एहसास हुआ कि सफलता अचानक नहीं आती। वह पहले विचार में जन्म लेती है, फिर विश्वास बनती है, फिर आदत बनती है और आखिर में वास्तविकता बन जाती है। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत बाहर नहीं, इंसान के मन के अंदर होती है। उसके अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ लोग हर समय शिकायतें करते हैं, उन्हें हर जगह समस्या दिखाई देती है। वह कहते हैं समय खराब है, मौका नहीं है, आजकल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसी दुनिया में अवसर खोज रहे थे। वह नई चीजें देख रहे थे, नए लोगों से मिल रहे थे, नई शुरुआत करने से डर नहीं रहे थे। तभी उसे समझ आया, दुनिया सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन नजर सबकी अलग होती है और इंसान वही देखता है जिस पर उसे विश्वास होता है। उसी दिन उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब तक वह अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपनी सोच को बदलेगा। क्योंकि अगर सोच बदल गई तो फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो आदतें बदलेगी, आदतें बदलेगी तो परिणाम भी बदलेंगे और शायद पहली बार उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। उसकी असली यात्रा उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन उसने यह स्वीकार किया कि उसकी सबसे बड़ी सीमा दुनिया नहीं बल्कि अपनी सोच होती है। और जब इंसान की अपनी सोच की दीवार तोड़ देता है, तभी उसके लिए संभावना का एक नया संसार खुल जाता है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वह लड़ाई उसके अपने मन के अंदर चल रही होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, नौकरी है, परिवार है, रोजमर्रा की जिम्मेदारी है, लेकिन अंदर एक आवाज लगातार कहती रहती है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद बड़े सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। यह वह आवाज़ है जो इंसान को बिना शोर के रोक देती है। सबसे हैरान की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस आवाज़ को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। वे कभी यह नहीं पूछते कि यह सोच आई कहाँ से। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। हम पैदा होते ही समय डर लेकर नहीं आते। कई बच्चे सोच कर पैदा नहीं होते कि वह छोटे हैं, कमजोर है या असफल है। धीरे धीरे हमारा वातावरण हमें आकार देता है। घर की बातें, रिश्तेदार की राय, स्कूल के अनुभव, दोस्तों की तुलना, समय की उम्मीद, ये सब मिलकर हमारे मन में एक ऐसी कहानी लिखना शुरू कर देते हैं जिसे हम बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुमसे नहीं होगा, इतना ही काफी है, तो कुछ वर्षों बाद वह बच्चा इन शब्दों को अपनी पहचान बना लेता है। समस्या यह नहीं है कि लोगों ने क्या कहा है, समस्या यह है कि हमने उसे सच मान लिया है। वह व्यक्ति भी धीरे धीरे समझने लगता है कि उसे याद आया कि बचपन में जब भी हम वह कोई बड़ा सपना बताते हैं, लोग मुस्कुराते हैं। कोई कहता है इतना आसान नहीं होता, कोई कहता है पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर देखना, कोई कहता है हमारे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं सोचते। उसी समय उसे लगने लगा कि लोग उसकी भलाई चाहते हैं, शायद चाहते थे कि, लेकिन अनजाने में वह उसका दिमाग में सीमाएं बना रहते हैं। सालों बाद जब कोई बड़ा अवसर सामने आता, उसका मन वह पुरानी बातों को दोहराने लगता है। उसे लगता था कि वह खुद फैसले ले रहा है, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसके पुराने विश्वास के लिए फैसले ले रहे थे। यही कारण है कि कई बार इंसान को मौका मिलता है लेकिन वह कदम नहीं बढ़ाते। उसे रास्ते दिखाई देते हैं लेकिन वह चलने की हिम्मत जुटा नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर बेटा पुराना विश्वास उसे कहता है यह सुरक्षित हो। उसने पहली बार अपने विचारों को पकड़ना शुरू किया। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आते हैं, उसे तुरंत लिख लेता है, जैसे मेरे पास अनुभव कम है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। फिर वही विचार के सामने एक और सवाल लिखता, क्या उसका कोई पक्का सबूत है? अधिकांश बार जवाब होता नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसके डर सच्चाई नहीं था, वह सिर्फ पुराना अनुभव और अधूरी कहानियों को अपना बना लेता था। धीरे धीरे उसे एक और बात समझ आई